डबल से भी ट्रिपल है, कुछ गाड़ियों का ट्रिपल है। गाड़ियों की मेजरमेंट किस हिसाब से की है हमें कोई मालूम नहीं है। टेम्पो का 90 और एर्टिगा का 120, ये किस हिसाब से मेजरमेंट है? टेम्पो बड़ी गाड़ी है, 12 सीट वाली है, 15 सीट वाली है। एर्टिगा में सिर्फ 6 आदमी बैठते हैं, उसका 120। 45 से सीधे 120 रुपए। यहाँ मैं सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, एनसी सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि सर यहाँ जिंदगी जो है वो आसान करने की बात हुई थी जो बाशिंदे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला की सरकार के आंख के नीचे ऐसा हो रहा है कि जिंदगी ड्राइवर भाइयों की जो है वो मुश्किल की जा रही है। तो जितना भी बर्डन है सब टूरिस्ट के ऊपर पड़ेगा। अगर टूरिस्ट के ऊपर पड़ेगा तो मैसेज क्या जाएगा कटरा का, पूरे कटरा का? ये सबका बड़ा है, ऑटो वालों को बड़ा है, टैक्सी वालों को बड़ा है, बसेस का बड़ा है, पर जितना भी ट्रांसपोर्ट है छोटा मोटा लेके सबका बड़ा है। सर बहुत ज्यादा किस बताएं तो किसको बताएं? और सबसे बड़ी बात जो अब पूछी जानी चाहिए कि आखिर आपने ये एंट्री बैरियर्स लगाए कहाँ पे हैं? क्या ये म्युनिसिपैलिटी में है? क्योंकि आप म्युनिसिपैलिटी एज ए म्युनिसिपल कमेटी कटरा पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपके सारे जो बैरियर्स हैं वो गांव में लगे हुए हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम कटरा के बाबा श्रीधर चौक पर मौजूद हैं और कटरा की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी में इस समय अच्छी भीड़ चल रही है श्रद्धालुओं की। श्रद्धालु आ रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन करके काफी जगह घूमने भी जाते हैं, चाहे शिवखोड़ी हो, पटनी टॉप हो, या फिर हम जम्मू की ही बात करें क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है और हर एक श्रद्धालु चाहता है कि मंदिरों के दर्शन वो करे। और इन सबको घुमाता कौन है? ये लोग जो आप मेरे साथ यहाँ खड़े देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी में आते हैं। ये लोग अपनी टैक्सीज में उनको बड़े अच्छे से प्यार से घुमाते हैं। अगर बात की जाए कि कटरा में या फिर पटनी टॉप में या फिर शिवखोड़ी में टूरिज्म आखिर बढ़ा कैसे, तो वो एक बहुत बड़ा हाथ इन ड्राइवर भाइयों का भी है, जिनका एक मकसद रहता है कि हर एक श्रद्धालु को, हर एक उस सवारी को अच्छी तरह से घुमाया जाए। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते होते म्युनिसिपल कमेटी कटरा ने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है जिसने इनकी रातों की नींद हराम कर दी है। और वो नोटिफिकेशन है कि पैसे जो हैं एंट्री टैक्स के वो इन टैक्सीज के लिए अब ऑलमोस्ट डबल कर दिए गए हैं। 45 रुपए से सीधे कईयों के लिए 90 रुपए, कईयों के लिए 120 रुपए कर दिए गए हैं और ये अब इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर नाम क्या आपका? सबसे हिमांशु जी, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, जय माता दी। आप हमारी क्या मसला है? सूद लेने आए, हमें बहुत खुशी हुई। मसला हमारा ये है सर, हमारी पर्ची थी 45 रुपीज, इंक्रीज होती है 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए मान लेते हम, वो हम अफोर्ड कर सकते थे। इन्होंने इकट्ठा डबल बढ़ा दिया, डबल से भी ट्रिपल है, कुछ गाड़ियों का ट्रिपल है। गाड़ियों की मेजरमेंट किस हिसाब से की है हमें कोई मालूम नहीं है। टेम्पो का 90 और एर्टिगा का 120, ये किस हिसाब से मेजरमेंट है? टेम्पो बड़ी गाड़ी है, 12 सीट वाली है, 15 सीट वाली है। एर्टिगा में सिर्फ 6 आदमी बैठते हैं, उसका 120। इंक्रीज करना है 10 रुपए करो, 15 रुपए करो, हम अफोर्ड करते हैं। सर ये बटन किसके ऊपर जाएगा? ये जो बड़ा है वो इतनी फ्रस्ट्रेशन है, ऊपर से काम है नहीं, आप देख रहे हो काम है नहीं, सब चेहरे मुरझाए हुए, काम बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, टूरिस्ट है नहीं, ऊपर से ये बटन डाल दिया। ईओ साहब के पास गए हमने, ईओ साहब ने कहा एक मेमोरेंडम दो, हमें दो। हम यही मैं आपसे पूछने वाला था, राकेश वजीर जी भी वजीर साहब गए थे, साथ थे जब उन्होंने मीडिया बिल्कुल उन्होंने कहा कि 45 से 55 रुपए हो गया है। लेकिन मुझे पता चला है कि वो अभी भी 90 और 120 रुपए लिया जा रहा है। सर वो सिर्फ एक टैक्सी स्टैंड वालों का मेमोरेंडम था, वो शायद म्युनिसिपल के उनके कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको सौंपा था, पर उन्होंने इम्प्लीमेंट थोड़ी किया। लिखने से थोड़ी हो जाता है, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। जो भी आज, ये आज की गाड़ी है, ये आज है ये गाड़ी, शायद ये देखो आज की डेट की तारीख देखो, ये 1 अप्रैल की है, तभी से इन्होंने इम्प्लीमेंट स्लिप दे सकते हैं। पहले ये पुरानी है सर, पहले 45 45 था भाई दे रहे थे ड्राइवर, 45 था और 45 से सीधे 120 रुपए।
45 से सीधे 120 रुपए। यहाँ मैं सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, एनसी सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि सर यहाँ जिंदगी जो है वो आसान करने की बात हुई थी जो बाशिंदे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला की सरकार के आंख के नीचे ऐसा हो रहा है कि जिंदगी ड्राइवर भाइयों की जो है वो मुश्किल की जा रही है और ये अब लड़ाई का सबब बन गया है ड्राइवर और जो उनके क्लाइंट्स गाड़ी में बैठे होते हैं कि आखिर अब ये इतना ज्यादा एंट्री टैक्स आखिर देगा कौन। और दूसरे नंबर के बाद भी जो सवाल सबसे बड़ा उठता है वो ये उठता है कि क्या ये एंट्री टैक्स पर एंट्री के हिसाब से होना चाहिए या 24 घंटे का होना चाहिए, ये भी इनसे बात करते हैं। जब आप एंट्री टैक्स देते हैं तो आप 24 घंटे के लिए देते हैं या पर एंट्री? पर एंट्री इस पे लिखा हुआ है सर इन्होंने, पर एंट्री ये लिखा हुआ है, पर एंट्री। शायद इसके ऊपर सर लिखा है, ये लिखा हुआ सर, आप दिखा सकते हैं आप मीडिया में, पर एंट्री। ये आप देख सकते हैं, ये कम से कम 24 आवर का होना चाहिए, ये पूरा एक दिन का होना चाहिए। ये सिर्फ बटन जो है ना, अगर हम टूरिस्ट को लेके जाते हैं, हम बोलते हैं सर 45 रुपये दे देना, वो कहते हैं ठीक है एग्री। 120 रुपये हम कैसे बोलेंगे उनको? टूरिस्ट देगा 120 रुपये हमें? ये जितना भी बटन है सब टूरिस्ट के ऊपर पड़ेगा। अगर टूरिस्ट के ऊपर पड़ेगा तो मैसेज क्या जाएगा कटरा का, पूरे कटरा का? ये सबका बड़ा है, ऑटो वालों का बड़ा है, टैक्सी वालों का बड़ा है, बसेस का बड़ा है, पर जितना भी ट्रांसपोर्ट है छोटा मोटा लेके सबका बड़ा है सर, बहुत ज्यादा। किस बताएं तो किसको बताएं? ईओ साहब ने कहा अप्रोच करो किसको, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। हमने उनको अप्रोच किया, हमारा पूरा मेमोरेंडम हमने दिया उनको, ऑल यूनियन थी जम्मू और कटरा की सारे मिलके, 2-3 दिन का टाइम दो, हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ सर, किसके पास जाएंगे हम, किसको बताएंगे सर? ड्राइवर ऊपर से डीजल पेट्रोल इन्होंने इंक्रीज कर दिया, 2-3 रुपए बढ़ा दिया, टोटली डिक्टेटरशिप चल रही है सर। बिल्कुल, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, हमारा जो है आप थोड़ी सी हेल्प करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करते हैं हिमांशु जी। यहाँ पे एक सवाल जरूर उठता है कि आपने महिलाओं की जो टिकट है सरकारी बसेस में वो फ्री कर दी, लेकिन उन महिलाओं के जो घर वाले हैं जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं उनकी आपने एंट्री फीस अलग अलग बैरियर्स पे वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर दी। फिर आपने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, फिर आपने डीजल के प्राइस भी बढ़ा दिए। तो ये किस तरह का फ्री ट्रैवल जो है महिलाओं को दिया जा रहा है और जो उनका बर्डन है वो उनके घर वालों पे जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करते हैं उन पर डाल दिया जा रहा है। ये उमर सरकार को विधानसभा में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जहां पे एंड्स मीट करना मुश्किल हो रहे हैं, जम्मू मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो जो पिछले 2 महीने गुजरे थे जब कुंभ हुआ तो कुंभ में कटरा बिल्कुल श्रद्धालुओं से विहीन था, श्रद्धालु इतने ज्यादा यहाँ पर नहीं पहुंचे। इतनी मंदी देखने के बाद जब आज यहाँ सीजन शुरू हुआ है तो एकदम से डबल ट्रिपल एंट्री टैक्स कर देना ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है उमर सरकार पे। और यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन से भी विनती करते हैं जो डीसी रियासी रह चुके हैं कि सर आप भली भांति जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ के बिजनेस का, और इस तरह से टैक्स लिवाई कर देना वो भी डबल ट्रिपल, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दीज ड्राइवर्स। और आप इनकी हालत देख सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हमें रोज फोन आते हैं कि सर मैं नमाई में रहता हूँ, नमाई में रात को घर गया था, सवारी उठाने यहाँ आया हूँ, सवारी उठाने आओ तब भी इनसे ये पैसे मांगते हैं, जब सवारी नहीं उठाओ तब भी पैसे मांगते हैं। यहाँ पर कटरा म्युनिसिपल कमेटी को भी एक गाइडलाइन यहाँ पे कर देनी चाहिए। अगर आपने एंट्री टैक्स पर एंट्री ही लेना है तो तब भी क्लियर कर दिया जाए, क्या ये पूरे देश में पर एंट्री ही ये पैसा लिया जाता है या 24 घंटे दिए जाते हैं ड्राइवर भाई को? ये भी अब सोचने वाली बात है। और जो लोग आसपास से रहते हैं वो अगर कटरा में टैक्सी लेकर अपनी आते हैं, क्या उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात जो अब पूछी जानी चाहिए कि आखिर आपने ये एंट्री बैरियर्स लगाए कहाँ पे हैं? क्या ये म्युनिसिपैलिटी में है? क्योंकि आप म्युनिसिपैलिटी एज ए म्युनिसिपल कमेटी कटरा पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपके सारे जो बैरियर्स हैं वो गांव में लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसी परेशानी आती है कि जब आपके साथ और भी ड्राइवर्स होते हैं कि जब वो घर जाते हैं और वापस आते हैं फिर बिल्कुल सर ऐसा है, गाड़ी जब खाली आ रही होती है उसकी कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए। खाली गाड़ी आ रही है तब भी ये पर्ची लेते हैं। अगर आप मना करो
पर्ची नहीं देनी है फिर टोटली गुंडागर्दी होती है। ये ऐसे केस आपने भी कवर किए हैं, 3-4 केसेस हो गए हैं जो ड्राइवर के साथ रात को लड़ाई हुई है, शीशे तक तोड़ दिए। ये एक ड्राइवर भाई है अपना, ये अभी आया जस्ट 10-15 मिनट की बात है। ये सिर्फ नहाने गया था, ये कोई ट्रिप लेके नहीं गया, ये टूर लेके नहीं गया था, ये सिर्फ नहा के आया, पानी लेके आया, इससे 120 रुपया चार्ज कर दिया। ये 4 अप्रैल जैसे गुंडागर्दी नहीं है, किसको बताएंगे हम? बताओ आप किसको बताएंगे हम? हमारे प्रधान जी सारे प्रधान मिलके गए हैं, उन्होंने कहा कम करेंगे, कम तो हो ही नहीं आए, 3 दिन हो गया। सर ये जो अड्डा पर्ची है ये 120 रुपया ऐसी हो सकती है, और J&K में कोई 120 रुपया अभी तक कोई पर्ची नहीं देखी है। 30, 40, 45 इसके ऊपर हमने नहीं देखा सर। ये तो एक बहुत बड़ा वो हो गया, म्युनिसिपल कमेटी को देखना चाहिए सर ये कि इसको कम करना चाहिए। सारे सब लोड ड्राइवरों पे, कोई भी देखो हर जो भी होगा। अब महिला जो आपने बोला महिलाओं के बारे में, ये किस पे जाएगा लोड? हम पे जाएगा सर, एक ड्राइवरों पे। महिलाओं का कम कर दिया, 7% जेंट्स का इंक्रीज कर दिया, हिसाब बराबर बैठ गया, बिल्कुल बराबर हिसाब बैठ गया। बिल्कुल ये स्थिति आप हमारे ड्राइवर भाइयों की श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से देख रहे हैं। और सिर्फ कटरा की बात नहीं है, ये हर जगह शायद बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बढ़ा दिया गया है, लेकिन एकदम से डबल और ट्रिपल टैक्स जो लिवाई किया गया है, ये तो पहाड़ की तरह ड्राइवर भाइयों पे टूट पड़ा है। एक तरफ आपने महिलाओं की सवारी फ्री की, एक तरफ उनके भाइयों पे, उनके घर वालों पे आपने ये भार डाल दिया, फिर दूसरी तरफ आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। ये डिसीजन आपको इस पर सोच विचार करना चाहिए और ड्राइवर भाइयों के बारे में, उनके परिवार वालों के बारे में जरूर सोचना चाहिए।